IBA grads, gateway to your desired future. अच्छा जी, now we will be discussing the basic concept of percentages and everything related to the base, percentage की base बनाने के लिए. परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज की डेफिनेशन होती है पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100. फ्रैक्शंस और परसेंटेज में यही फर्क होता है कि परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. ये पहली चीज. दूसरी चीज, सम ऑफ परसेंटेज हमेशा 100% होता है. सम ऑफ परसेंटेज हमेशा 100% होता है. अच्छा, तो 28% को, अच्छा तीसरी बात भी कर लें, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं. मैंने सोचा था तीसरी बात थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन पहला ही क्वेश्चन उससे रेलेवेंट आ गया. सबसे पहली चीज क्या है, परसेंटेज की डेफिनेशन होती है पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आंसर परसेंटेज में देना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना लाजिम है. दूसरी चीज, सम ऑफ परसेंटेज हमेशा 100% होती है. जैसे फ्रैक्शन की सम 1 होता है, परसेंटेज का सम 100 होता है. तीसरी चीज, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं. क्या मतलब, 28% है, मुझे इसको फ्रैक्शन में जाना है, यानी कि परसेंटेज साइन रिमूव करना है, तो परसेंटेज साइन रिमूव करने के लिए मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा. सिंपल. परसेंटेज साइन रिमूव करने के लिए मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा. 7 4s are 4 7s are और 4 25s are. फोर के टेबल में दोनों आते हैं, 7/25. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 32% को डेसिमल में जवाब देना है. बिल्कुल वही चीज है. 32% हटाने के लिए, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 किया, 32/100. अच्छा, अब इसकी काटम कोटी नहीं करिएगा, बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 की तो नेमत होती है, ये तो आसान कर देता हमारी जिंदगी. तो डिनोमिनेटर में 32/100 है तो 0.32. वैसे बहुत कम लोगों को ये चीज मतलब तंग करती है, लेकिन करती जरूर है कि इसको 32 को डिवाइड बाय 100 कैसे करते हैं. तो जितने जीरो हैं आपने 2 दफा लिख दिए, ऊपर जो लिखा हुआ आपने लिख दिया. अब क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं तो पीछे से आकर आपने 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया. ये मैं इसका साइन चेंज कर देता हूँ, वो आई मीन रंग चेंज कर देता हूँ. ये आपने 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया तो 0.32. ऐसे इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कम लोग फंसते हैं इसमें. अच्छा जी, एक्सप्रेस 3/5 इन परसेंटेज. 3/5 को परसेंटेज में जवाब देना है. मैंने बताया था फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया. 5 1s are 5 20s are 60% इज द आंसर. बी बॉल. ठीक हो गया जी. अब आहिस्ता आहिस्ता इसके सवाल शुरू होंगे जो आगे बढ़ेंगे. हम 4 की बात कर रहे हैं. व्हाट इज 50% ऑफ 70? वर्ड बाय वर्ड कन्वर्ट. ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए. 7 5s are 35. सारी गेम है सवाल को लिखने की. व्हाट इज 50% ऑफ 70? अच्छा, परसेंटेज साइन था तो मैंने हटा के डिवाइड बाय 100 लिख दिया. 5 की अगर हम बात करें, बिल्कुल बेसिक सवाल है. देयर आर 30 गर्ल्स एंड 20 बॉयज इन अ क्लास. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज? तो टोटल बच्चे हैं 50, जिसमें से बॉयज हैं 20. अगर ये सवाल फ्रैक्शन का होता तो 20/50 ही आंसर होता, जो कि कैंसिल हो जाता थोड़ा सा. लेकिन जवाब क्योंकि परसेंटेज में देना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कट गया. 5 1s are 5 20s are 40%. बी बॉल इज द आंसर. इक्वेशन बनानी है, अलजेब्रा करनी है. ऐसे 1-2 सवाल और हैं. अगर मैं 6 को देखूं, आउट ऑफ 120 कार्स 30% आर ब्लू. आउट ऑफ 120 कार्स 30% आर ब्लू.
फाइंड द नंबर ऑफ कार्स दैट आर नॉट ब्लू। अगर आपको याद हो मैंने बताया था सम ऑफ परसेंटेज होता है 100%, जिसमें से 30% अगर ब्लू है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 100 माइनस 30 70% नॉट ब्लू होगा। सिंपल है ना ये, जैसे फ्रैक्शंस में 1 से माइनस करते हैं, परसेंटेज में 100 से माइनस करते हैं। तो 120 को अगर मैं डायरेक्ट 70% से मल्टीप्लाई कर दूं तो 84 मेरा आंसर आ जाएगा, डी डॉग। अच्छा, ये नया तरीका है, ये अपडेटेड तरीका है। पहले लोग क्या करते थे, 120 का 30% निकालते थे 36, और फिर 120 को 36 से माइनस करेंगे तो 84 आएगा। मसला कोई नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने गलत कर दिया, गलत कुछ नहीं करा है आपने, लेकिन ये आउटडेटेड तरीका है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 100% था, 100 में से 30% ब्लू है, 70% ब्लू नहीं है। 120 को डायरेक्ट 70% नॉट ब्लू से मल्टीप्लाई करें, नॉट ब्लू का जवाब आ जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जब हम छोटे होते थे तो हमें सिखाया जाता था 120 का 30% निकालो और फिर 120 से माइनस करो। ये लंबा तरीका है। अच्छा जी, अब जो 7 और 8 की अगर मैं बात करूं तो इन सवालों में हमें इंक्रीज 60/35%। वही वाली बात, पहले क्या होता था, पहले 60 का 35% निकालो, 2 3 जा 2 5 जा 7 7 3 जा 21 आएगा। फिर क्योंकि इंक्रीज है तो 60 में 21 को ऐड करो, यानी कि तब जाके 81 जवाब आएगा। लेकिन अब ऐसे नहीं होता, अब स्मार्ट तरीके से हम सवाल को करते हैं। क्या मतलब, अगर कोई चीज 35% से बढ़ रही है तो वो 100 प्लस 35 135% हो जाएगी। अगर कोई चीज 50% से बढ़ रही है तो वो 150% हो जाएगी। अगर कोई चीज 80% से बढ़ रही है तो वो 180% हो जाएगी। तो अब मैं 60 को डायरेक्ट 135% से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये 0 से 0 कटा, 2 3 जा 2 5 जा, 5 को 135 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 7 जा 35, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 27 81 आंसर आ जाएगा। ये जल्दी भी है, क्विकर भी है, और इसमें गलती के चांसेस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लोग जज्बाती होकर 21 निकालेंगे तो वो उम्मीद है, ये होता है, ये देखा गया कि वो 21 जज्बाती होकर मार्क कर देंगे, वो 60 में ऐड करना भूल जाएंगे, जो कि उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है, रिकमेंडेड होता है, जो चीज निकालनी है उसको एडजस्ट कर लो। 35% से बढ़ गया 135% हो गया, डायरेक्ट 81 जवाब आ रहा है। अच्छा, 8 में डिक्रीज 50/10%। कोई भी चीज अगर 10% से गिर जाती है तो वो 90% हो जाती है। कोई भी चीज अगर 20% से गिर जाती है तो वो 80% हो जाती है। 2 0 से 2 0 कटे, 9 5 जा 45, सी कैट। ठीक है जी, तो इसी बिना पर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं 9 की बात करूं, 175% of a number is 63. 175% of a number is 63. इसको 5 के टेबल से काट लें, 25 से काट लें, मैं 25 से काट रहा हूं, 25 4 जा 25 7 जा, 25 4 जा नीचे, 25 7 जा ऊपर, x इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 63 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7 9 जा 9 4 जा 36, ए एप्पल। कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन बनानी है और फिर उसमें अलजेब्रा करनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो 10 और 11 में क्या सीन है भाई, 10 और 11 में परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लग रहा है। परसेंटेज चेंज कि फॉर एग्जांपल अगर पेप्सी पहले 20 रुपीस की होती थी और अब पेप्सी 25 रुपीस की हो गई, तो वो तो 5 रुपए बढ़ी है, लेकिन परसेंटेज कितना बढ़ी है वो कैसे मालूम होगा? वो इस फॉर्मूले से मालूम होगा, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100।
आई रिपीट, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, यानी कि न्यू प्राइस है 90, ओल्ड प्राइस थी 72 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 100, 18 डिवाइड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 100, 18 वन जा और 18 फोर जा 72, 4 वन जा 425 जा, यानी कि 25% से प्राइस बढ़ी है बी बॉल। आई रिपीट, 90 एक चीज 72 की थी 90 की हो गई, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया और मैंने उसकी मैथ कर ली। इसी के जैसा सवाल अब आपको रिकमेंडेड है, आप माइक बंद करके वीडियो पॉज करके 11 अटेम्प्ट करें। 80 रुपीज की चीज थी 64 की हो गई, तो न्यू प्राइस 64 है। अच्छा, ये यहां पर ना लोग बहुत फंसते हैं न्यू और ओल्ड प्राइस में। 64 माइनस 80 अपॉन 80 इंटू 100, इस चीज का ध्यान रखना होता है कौन न्यू प्राइस है कौन ओल्ड है, क्योंकि आंसर हमसे डिक्रीज में मांगा है, जाहिर सी बात है कि परसेंटेज नीचे गिरेगी, कैसे मालूम होगा, आंसर नेगेटिव आएगा। 64 माइनस 80 माइनस 16 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 16 वन जा 16 फाइव जा 5 वन जा 5 20 जा, माइनस 20%, माइनस 20% का मतलब 20% गिर जाना, ए एप्पल। ये दो सवाल परसेंटेज चेंज के थे। अच्छा जी, अगले दो सवाल काफी हद तक यही है, परसेंटेज चेंज के ही है, बस फर्क ये है कि इसमें प्रॉफिट और कॉस्ट की बात की गई है। सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जिसमें कॉस्ट हमेशा 100% होती है। आई रिपीट, सेलिंग प्राइस होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जिसमें कॉस्ट हमेशा 100% होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, ये सवाल इससे लिंक नहीं है, अगर मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि मेरी सेलिंग प्राइस है 130%। इस सवाल में ये यूज नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं। 100% कॉस्ट है, प्रॉफिट 30% है, तो 130% का बेचा मैंने। इस सवाल में तो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्टली। 2.16 का मैंने बेचा है, 1.8 का मुझे पड़ा था, डिवाइड बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर माइनस करा 0.36 डिवाइड बाय 1.8 इंटू 100। इसके डेसिमल्स बराबर करेंगे, डेसिमल के बाद ऊपर 2 नंबर हैं, नीचे 1 है तो 0 लगा दिया। आई रिपीट, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं और नीचे 1 नंबर था, तो मैंने 0 लगा के 2 बराबर कर दिए। डेसिमल से डेसिमल हट गया, ये 0 से ये 0 कटा, 18 वन जा 18 टू जा, 20% मेरा परसेंटेज चेंज है, यानी कि 20% मैंने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, इसकी यही बात हो गई कि 100 रुपए की चीज थी, मैंने 120 की बेची, तो जब आप परसेंटेज चेंज लगाएंगे तो 20% प्रॉफिट आ जाएगा। 10 रुपए की चीज थी, मैंने 12 की बेची। डिट्टो सेम सवाल 13 है, बस थोड़ी सी मैथ ज्यादा है। 13 में कहानी ये है कि आपको 5 शर्ट की अमाउंट दी है 120, तो सबसे पहला काम आपने करना है 120 डिवाइड बाय 5, एक शर्ट आपको 24 रुपए की पड़ी है। क्या करा मैंने, 120 को डिवाइड बाय 5 करा, जिससे क्या मालूम हुआ मुझे मालूम हुआ कि एक शर्ट मुझे 24 रुपए की पड़ी है। मैंने डिवाइड करके एक शर्ट की वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि वही वाली बात, एप्पल्स एप्पल से कंपेयर होते हैं, ऑरेंजेस ऑरेंजेस से कंपेयर होते हैं। तो 24 रुपए की एक शर्ट है जो कि 30 रुपए की बेची गई है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, 1 जा 4 जा, 25% इज माय आंसर। अच्छा, आपने कभी जिंदगी में प्रॉफिट और लॉस में ये फॉर्मूला नहीं लगाया होगा, लेकिन आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो यही तो है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट अपॉन कॉस्ट इनटू 100, यही तो फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को मैं परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले से लिंक कर रहा हूं कि भाई न्यू प्राइस है सेलिंग प्राइस, ओल्ड प्राइस थी कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट इनटू 100। सही है जी, एक ही जैसे सवाल है ये। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो हम सवाल कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों और बुक के जो मुश्किल सवाल हैं उन पे हम आसानी से हल कर सकें उनको। अच्छा जी, शुरू में मैंने आपको बताई थी एक बात कि अगर मैंने कोई चीज 12% के प्रॉफिट पे बेची है तो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 112%। क्यों? क्योंकि कॉस्ट 100% होती है।
वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। 900 रुपए की चीज है, 12% के प्रॉफिट पे बेची है और हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो 12% से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 12% से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रॉफिट की वैल्यू आएगी। जिस चीज को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वो वैल्यू आएगी ना। मैं 112% से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, ये करने से फायदा मुझे क्या है? ये करने से फायदा मुझे ये कि मेरा डायरेक्ट जवाब आ जाएगा। ठीक है, 12% प्रॉफिट था, 100% कॉस्ट होती है, तो 112% मेरी सेलिंग प्राइस है। तो 900 को जब मैंने 112% से मल्टीप्लाई करा तो मेरा डायरेक्ट जवाब आ जाएगा 112 मल्टीप्लाई बाय 9। आपकी तसल्ली के लिए कर रहा हूं, 1008 रुपए का मैंने बेचा डी डॉग। ठीक है जी। 15 बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, तकरीबन ऐसा ही सवाल है। 80 रुपए की चीज 68 की बेची, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100 माइनस 12 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, 4 2 जा 4 3 जा 2 1 जा 2 5 जा। 15% का लॉस या डिस्काउंट, जो कि हमारा सवाल है, 15% का डिस्काउंट है बी बॉल। अच्छा, एक मजे की बात है, आंसर में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने मुंह से बोल दिया हमें डिस्काउंट बताना है। डिस्काउंट में नेगेटिव ही होती है ना चीज। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में अगर बात करेंगे, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ फोन दैट सोल्ड फॉर 70 रुपीज ड्यूरिंग अ 20% ऑफ सेल। नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी। मैंने एक चीज को 20% के डिस्काउंट पर बेचा है, यानी कि 80% का बेचा है। वो 80% 70 रुपए के बराबर है, $70 के बराबर है। और हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट का मतलब होता है 100%, जो कि x के बराबर है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 12 से लेकर 15 तक हमने ये यूनिटरी मेथड नहीं लगाया था, हमने हर जगह पे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाया था क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी थी। इस सवाल में क्योंकि हमें प्राइस निकालनी है तो इस तरह से हमने यूनिटरी मेथड लगाया है। अगर कोई चीज हम 20% के डिस्काउंट पर बेचते हैं तो हम उसको 80% का बेचते हैं। यही अगर 20% का प्रॉफिट होता तो 120% हो जाती वैल्यू। खैर, 70 रुपीज का बेचा, ये इंपॉर्टेंट होता है कौन सी वैल्यू किसको डिपिक्ट कर रही है। $70 का बेचा जो कि 80% के बराबर है। हमें ओरिजिनल प्राइस निकालनी है जो कि 100% के बराबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉस्ट 100% होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह हमारा जवाब आ जाएगा। ये 80 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कटा। अच्छा जी, और 4 2 जा और 4 25 जा। हमारा आंसर आ रहा है 25 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2, जो कि 175 डिवाइड बाय 2 है। और क्योंकि 175 एक इवन नंबर नहीं होता, ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर को जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर जाहिर सी बात है डेसिमल में आएगा। और अगर थोड़ी सी अक्ल लगाएं, एक ऑप्शन है डेसिमल में, लेकिन अगर आप चाहें तो आप प्रॉपर मैथ, देखिए अभी तो आप सीख रहे हैं ना, तो अभी तो आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन जब आप सीख जाएंगे पेपर वाले दिन आप नहीं कर सकते ये इतनी लंबी डिवीजन। खैर, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 5 नीचे आ गया। 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर। 87 होल नंबर 1/2, 87.5 का बेचा। सी कैट। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे ये कहता है कि how many dollars does a salesperson earn on a sale of 800 at a commission of 2.5। यानी कि 800 रुपए की उसने सेल करी है जिसके ऊपर उसको 2.5% का कमीशन मिला है। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 20 इज द आंसर। अब इस तरह निकाल सकते हैं, वैसे तो आसान है लेकिन आप चाहे तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, 18 थोड़ा सा हैवी कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा सा हैवी है, मामूली सा। एक चीज की सेलिंग प्राइस है 273, यानी कि हमने उसको 273 का बेचा है, जिसपे हमें 30% प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम उस पे 10% का प्रॉफिट चाहते तो हम उसको कितने का बेचते। अगेन,
हमने एक चीज को 273 का बेचा जिसपे हमें 30% प्रॉफिट हुआ, यानी कि हमने उसको 130% का बेचा। तो अगर हम उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचते तो हम कितने का बेचते? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। मैथ थोड़ी सी मामूली सी खतरनाक है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वेरी डुएबल। कॉन्सेप्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस सवाल का। ठीक है जी, आंसर बता दूं मैं इसका। आंसर इसका सी है 231। 19। अच्छा, 19 सवाल में अगर आप पढ़े ना, तो एक चीज पहले 10% से कम हुई, फिर 10% से बढ़ गई। तो अगर किसी लेमैन बंदे को ये बात बोले कि कोई चीज 10% से कम हुई है फिर 10% से बढ़ गई है, तो वो बोलेगा यार ये तो जहां थी वहीं पे आ गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अज्यूम कर रहे हैं 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। तो एक चीज 100 रुपए की थी, पहले वो 10% से गिर गई, यानी कि 90% की हो गई, यानी कि 90 रुपीज की हो गई, क्योंकि हमने 100 रुपए अज्यूम किए थे। फिर जब इस 90% को 10% से बढ़ाएंगे, यानी कि 110% पर ले आएंगे, तो वो 99 रुपीज की हो जाएगी। बेसिकली हमें पढ़ने से तो ये लग रहा है कि 10% बढ़ गई फिर 10% कम हो गई, कोई इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पहले जब 10% गिरे तो 100 पे गिरे, 100 पे, तो वो 90 रुपीज हो गया। और जो 10% अब बढ़ेंगे वो न्यू वैल्यू के बढ़ेंगे, 90 न्यू वैल्यू, उस पे 10% बढ़ेंगे, यानी कि 99 पे 99 वैल्यू हो जाएगी। तो एक चीज 100 से स्टार्ट लिया, 99 की हो गई। 100 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि 100 को परसेंटेज अज्यूम करना बड़ा आसान होता है। 100 पे स्टार्ट लिया था, 99 पे एंड हो गई, यानी कि 99%। लास्ट क्वेश्चन ऑफ परसेंटेजेस, थोड़ा लंबा सवाल है बहुत आसान। 80 का 25% गर्ल्स हैं, 1 जा 4 जा 20 गर्ल्स हैं, 20 गर्ल्स हैं, ऑटोमेटिक सी बात है 60 बॉयज हैं। अगर 20 गर्ल्स होंगी तो 60 बॉयज होंगे। आगे क्या बोल रहा है? 10% ऑफ द बॉयज, 60 का 10% होता है 6, 60 का 10% होता है 6। 20% ऑफ द गर्ल्स, 20 का 20% 4। फिर से रिकैप दे दूं, 80 टोटल थे, कलर चेंज कर देते हैं, 80 टोटल थे, 80 का 25% गर्ल्स थी, तो ऑटोमेटिकली बात है, यानी कि 20 गर्ल्स हैं 60 बॉयज हैं। बॉयज का 10%, 60 का 10% 6 लड़के, 20 का 20% 4 लड़कियां, टोटल 6 + 4, 10 बच्चे ऐसे हैं जो पिकनिक पर गए। 10 बच्चे ऐसे हैं जो पिकनिक पर गए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास अटेंडेड द पिकनिक? पूरी क्लास का क्या फ्रैक्शन पिकनिक पर गया है? तो 10 बच्चे गए थे आउट ऑफ 80, 1/8 बच्चे पिकनिक पे गए हैं। अगर ये सवाल में परसेंटेज मांगते तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता, 12.5% जवाब आ जाता। लेकिन परसेंटेज मांगी नहीं है तो फायदा नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन ही मांगा है। यूं हमारा परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये पूरी परसेंटेजेस नहीं है, ये सिर्फ उसकी बेसिक्स है, ये सिर्फ आइडिया जनरेट करने के लिए है कि सवाल कैसे आते हैं, बेसिक्स है ये बिल्कुल।